द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी, या ये इस तरीके से भी आ सकता है कि डाउरी सिस्टम, इसका मीनिंग है दहेज प्रथा। तो फर्स्टली इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इसमें आपको है डाउरी मीन्स द प्रॉपर्टी विच ए वुमेन ब्रिंग्स फ्रॉम हर फादर टू हर हस्बैंड। डाउरी मतलब दहेज, मीनिंग मतलब है द प्रॉपर्टी, संपत्ति, विच जो ए वुमेन एक औरत ब्रिंग्स लाती है, फ्रॉम हर फादर अपने पिता के घर से, टू हर हस्बैंड अपने पति के लिए। यह है दहेज प्रथा का मतलब है संपत्ति जो एक औरत अपने पिता के घर से दहेज लाती है अपने पति के लिए। इट इज़ सोशल इविल, यह इजमिस है सोशल, सामाजिक, इविल अपराध या को इविल, इविल मतलब अपराध भी है और इसको हम बुराई भी कह सकते हैं। इट इज़ सोशल इविल, यह एक सामाजिक बुराई है। इट इज़ कर्स टू द सोसाइटी, इट मीन्स यह, इसमिस है कर्स अभिशाप, टू द सोसाइटी समाज के लिए, यह समाज के लिए अभिशाप है। इन द एंसेंट टाइम, प्राचीन समय में, द पेरेंट्स माता पिता ऑफर्ड प्रदान करते थे, इट विलिंगली अपनी इच्छा अनुसार। ये कह रहा है इन द एसेंट टाइम द पेरेंट्स ऑफर इन विलिंगली, प्राचीन समय में माता पिता अपनी इच्छा अनुसार ऑफर करते थे क्या, दहेज। बट लेकिन टू दिस डेज, इन दिनों, इट इज़ डिमांड, यह मांगा जाता है बाय द पेरेंट्स पिता माता पिता के द्वारा, फ्रॉम ऑफ ए ब्राइड ग्रूम और दुल्हा के। ये कह रहा है कि प्राचीन समय में जो थे माता पिता अपनी अपनी खुशी से अपनी इच्छा अनुसार दहेज देते थे, बट इन दिनों यह डिमांड हो रही है कि जो दूल्हे के माता पिता होते हैं वो डिमांड करते हैं दहेज की। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे के, बाय द पेरेंट्स पिता के द्वारा। फिर सेकंड है इसका इट बैड इफ़ेक्ट्स, इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे दिस इविल, यह है बुराई, इस बुराई से हैज़ मेड कर रहा है, द कंडीशन स्थिति ऑफ द वुमेन मिसेबल, औरत की, मिसेबल मतलब निर्दय, इस बुराई के द्वारा औरत की स्थिति कैसी हो गई है, निर्दय, दयनीय, कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका अभिशाप माना जाता है ये। ठीक है। द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज द थॉट बी ए गर्ल्स, द बर्थ मतलब जन्म, ऑफ ए गर्ल लड़की का, इज है थॉट समझा जाता है, टू बी ए एक अभिशाप, और लड़की का जन्म एक क्या समझा जाता है, अभिशाप। ए लार्ज अमाउंट एक बड़ी मात्रा में, ऑफ मनी धनराशि, इस डिमांड मांगते हैं, बाय द फादर माता पिता के द्वारा, ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, और दूल्हे के माता पिता क्या करते हैं, एक बड़ी मात्रा में धनराशि मांगते हैं, इन एडवांस, एडवांस में पहले ही बुक कर लेते हैं कि दहेज में कि ये चाहिए वो चाहिए। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इस, ये वॉइस उसकी डॉग्स की आवाज़ आ रही है तो आप इसको इग्नोर कीजिए। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज डिमांड बाय द फादर ऑफ ए ब्राइड ग्रूम इन एडवांस, द बॉयज़ आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, और बॉयज़ क्या है, बॉयज़ लड़कों को उचित दामों पर या खुली मार्केट में बेचा जा रहा है, ऑफ हाईएस्ट रेट, वो आप लिख लेना, मैंने नहीं लिखा, ऑफ हाई रेट। सम टाइम कभी कभी, द ब्राइड्स दुल्हने, सुसाइड्स आत्महत्या, हर सेल स्वयं ही, ड्यू टू डाउरी, दहेज की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, दुल्हन जो होती है वो सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, उनके पेरेंट जो होती है उनकी आय इतनी नहीं हो पाती है कि वो किसी की मांगे पूरी करें, ब्राइड ग्रूम की, उनके फादर की। ठीक है। तो सम टाइम द ब्राइड सुसाइड हर सेल्फ ड्यू टू डाउरी, ड्यू मिस मर जाती है, आत्महत्या, सुसाइड, हाँ सुसाइड मिस आत्महत्या कर लेती है, हर सेल्फ स्वयं ही, हिंदी में इसको कहते हैं स्वयं ही, ड्यू टू डाउरी दहेज की वजह से, जो कि दहेज की वजह से। थर्ड है इसकी हाउ टू अबॉलिश इट, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, हाउ टू अबॉलिश इट, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एजुकेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स, यह कर्तव्य है लड़कों का और लड़कियों का, टू अपोज, अपोज का मीनिंग होता है विरोध करना, कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स टू अपोज डाउरी, यह कर्तव्य है लड़कों, पढ़े लिखो शिक्षित व्यक्ति लड़कों और लड़कियों का, पुरुष एंड स्त्री का विरोध करना चाहिए दहेज प्रथा का।
द गवर्नमेंट सरकार द्वारा शुड मीन्स चाहिए, मेक लाना चाहिए, लो नियम, अगेंस्ट खिलाफ, दिस सिस्टम इस प्रथा के। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सरकार को नियम बनाना चाहिए, इसके विरोध करने चाहिए दहेज प्रथा के। लव मैरिज शुड बी इनकरेज, और क्या कह रहा है इसमें, प्रेम विवाह को बढ़ावा मिलना चाहिए। लव मैरिज शुड बी इनकरेज, देखा होगा लव मैरिज में होता है दहेज वहेज की कोई मांग नहीं होती है, तो इसको लव मैरिज शुड बी इनकरेज। मोस्टली द गर्ल्स शुड स्टैंड अगेन डाउरी, मोस्टली मतलब मुख्यतः लड़कियों को शुल्ड लेना चाहिए, स्टैंड खड़ा होना चाहिए, अगेंस्ट के किसके अगेंस्ट, डाउरी दहेज प्रथा के अगेंस्ट उन्हें खड़ा होना चाहिए, मोस्टली गर्ल्स को। रिकंसिलिएशन इसका मतलब है उपसंहार, हिंदी में इसको उपसंहार कहते हैं। तो ऑल ऑफ अस शुड अपोज सिस्टम, हम सभी को चाहिए, ऑल ऑफ अस हम सभी को शुड चाहिए, अपोज विरोध, दिस सिस्टम इस नियम का, हम सभी को इस नियम का विरोध करना चाहिए जो ये दहेज दिया जाता है। वी शुड नॉट, हम नहीं, वी शुड हम चाहिए, डिमांड मांगना चाहिए, डाउरी दहेज इन आवर मैरिज हमें अपनी शादी में दहेज नहीं मांगना चाहिए। मोस्टली बॉयज, वी शुड नॉट डिमांड डाउरी इन आवर मैरिज, डाउरी सिस्टम इज ए ब्लैक स्पॉट ऑन ए फेयर फेस ऑफ आवर सोसाइटी, डाउरी सिस्टम जो है दहेज प्रथा इज ए है ब्लैक स्पॉट इन काला धब्बा है, एक इन फेयर फेस ऑफ आवर सोसाइटी साफ सुथरे चेहरे पर एक काला धब्बा है हमारे समाज में और सोसाइटी। इट शुड बी अपॉर्ड, इट शुड बी अपॉर्ड, इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इट शुड बी अपरोड, ये मैंने दोबारा लिख दिया। यंग गर्ल्स शुड रिफ्यूज टू मैरी दोज यंग बॉयज हुज पेरेंट्स आर ग्रेडी, यंग गर्ल्स मतलब युवतियों को शुड चाहिए, रिफ्यूज मना करना, टू मेरी शादी के लिए, दोज यंग बॉयज उन लड़कों से, हुज जिनके पेरेंट्स माता पिता, आर ग्रिटी जिनके माता पिता क्या है, लालची है। यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।